यूहन्ना की सुसमाचार 11 अध्याय में एक परिवार का जिक्र है जिसमें एक भाई और दो बहनें होती है। भाई का नाम लाजर होता है और बहनों का नाम मार्था और मरियम था। ऐसा लगता है कि इनके माता पिता पहले चल बसे थे और घर की जिम्मेदारी अब भाई लाजर पर थी। और ऐसा हुआ कि ये लाजर बहुत बीमार पड़ गया और इन दोनों बहनों ने प्रभु यीशु को संदेश भेजा कि लाजर बीमार है, तू जल्दी से यहां पर आ जा ताकि उसको ठीक कर सके। उनका कहने का, संदेश भेजने का अर्थ ये था, क्योंकि वचन बताता है कि प्रभु यीशु इस परिवार को जानता था, इनसे प्रेम रखता था और जब कभी आसपास आता था तो इस परिवार में जरूर जाता था। लेकिन हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु एकदम संदेश मिलते ही उनके गांव नहीं गया और लाजर की मृत्यु हो गई। जब प्रभु यीशु उस गांव पर गया, उनके घर गया, तब लाजर के मरे हुए 4 दिन हो चुके थे और दोनों बहनें निराश थी, शायद प्रभु से थोड़ी नाराज भी थी कि क्यों प्रभु समय पे नहीं आया, आता तो लाजर की जान बच जाती, क्योंकि प्रभु यीशु ने बहुत बीमारों को चंगा किया था। तो मार्था जो पहली बहन थी, उसने प्रभु यीशु से कहा, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। प्रभु यीशु ने कहा, तेरा भाई जी उठेगा। और फिर प्रभु ने कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा यदि वो मर भी जाए तब भी जी उठेगा। और जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो कभी मृत्यु ना देखेगा। मार्था इस बात को पूरी तौर से समझ नहीं पाई। मरियम भी जब प्रभु यीशु के पास आई, उसके चरणों पर गिर गई और कहने लगी, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। और तब प्रभु यीशु से कहता है कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और तब प्रभु यीशु लाजर की उस कब्र पे जाता है, उस गुफा पे जाता है जिसमें उसकी दे रखी थी, मृतक दे रखी थी। उन दिनों गुफा में रखते थे। और प्रभु यीशु ने उन लोगों से कहा, इस पत्थर को हटाओ, और जोर से बोला ऊंचे शब्द से, लाजर बाहर निकल। और लाजर जो उस कपड़ों में उसकी देह लिपटी गई थी, वो उसी कब्र के कपड़ों में बाहर निकला। और फिर प्रभु यीशु ने कहा, इसको खोलो और जाने दो। हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु के वचन में यह सामर्थ्य है कि वो मृतकों को भी जिंदा कर देता है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि एक दिन आएगा जब परमेश्वर मृतकों को जिंदा करेगा और उनका न्याय करेगा। देखिए, हम पढ़ते हैं दानियेल की पुस्तक 12 अध्याय में, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। यानी कुछ जो मृतकों में से जी उठेंगे वो आनंद और अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे, और बाकी भयानक दंड और नाम धराई और अत्यंत घिनौने ठहरेंगे हमेशा के लिए। फिर एक जगह प्रभु कहता है यूहन्ना 5 अध्याय में, इसमें अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं या जो मरे हुए हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे, यीशु का शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यानी जो पापों की क्षमा पा चुके हैं और परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं और उस स्थिति में मरे, वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए, अनंत काल के जीवन के लिए जी उठेंगे। और जो पाप में मरे वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। वचन बताता है कि एक दिन होगा
जब पूरे संसार का न्याय होगा। परमेश्वर अपने बच्चों को अपने खत्ते में इकट्ठा कर लेगा जिन्होंने पापों की क्षमा पाई है, लेकिन जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को इनकार किया, पाप में जीने को चुना, उन सब का एक दिन न्याय होगा। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। है ना? परमेश्वर हर व्यक्ति का न्याय करेगा। है ना? आपको देखना है कि आपकी स्थिति आज परमेश्वर के सामने क्या है। यदि आप पाप में मरेंगे तो आग की झील, दूसरी मृत्यु आपका इंतजार कर रही है। अगर आप पापों की क्षमा पाएंगे तो परमेश्वर आपका इंतजार करता है, अनंत जीवन आपको प्रदान करता है ना? और उसके लिए मुझे क्या करना है? मुझे सच्चे हृदय से पश्चाताप करके प्रभु यीशु के इस बलिदान पे विश्वास करना है और पाप को त्याग देना है ना? पापों की क्षमा जब मांग लेते हैं तो पापों में जीते नहीं रहते। परमेश्वर से कहते, प्रभु इन पापों को मेरे जीवन से उखाड़ दे। इन्हीं पापों के लिए यीशु को इतना दुख क्रूस पर उठाना पड़ा, है ना? तो क्यों फिर उस पाप में अब तक आप जीते रहेंगे? उन पापों को मान लीजिए, पश्चाताप कीजिए और प्रभु से कहे, प्रभु उखाड़ के इन पापों को मेरे जीवन से फेंक दे। यीशु के लहू में मुझे धोकर पवित्र कर। प्रभु यीशु तीसरे दिन जी उठा, वो जीवित है, आपकी प्रार्थना सुनेगा और आपको बचाएगा। प्रभु आपको आशीष दे।